राघव और सरला की शादी 7 साल हो चुके थे। उनकी 2 बेटियां थी। क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी, राघव के माँ बाप मीनाक्षी और रमेश खुश नहीं थे। उन्हें पोता चाहिए था। इसी वजह से मीनाक्षी सरला के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो उसे गाली गलौज करती थी। अपनी पोतियों से वो तुच्छ व्यवहार करते थे, उन्हें प्यार नहीं करते थे। सरला ये सब जानकर भी चुपचाप रहती थी। एक दिन मीनाक्षी राघव से कहने लगी, अरे राघव, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। क्या होगा यदि एक भी बेटा घर में ना हो? हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इतने संपत्ति का क्या होगा? एक बेटा बहुत जरूरी है। संतान पैदा होने से पहले ही हमें जांच कर लेना चाहिए था कि लड़का होगा या लड़की। पैदा होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इस बार गर्भवती होने पर हम देखेंगे कुछ ऐसा ही करके, ताकि पहले पता चल जाए। मैंने उसे कहा था, पर उसने कहा 2 बेटियां काफी है। बेटा होने से क्या फर्क पड़ेगा, बेटियां ज्यादा अच्छी है। वो कौन होती है ये सब कहने के लिए? अगर वो तुम्हारी बातें नहीं सुनती है, उसे कह देना, उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ। राघव अपने कमरे में चला गया। वो थोड़ा उदास था। कमरे में जाकर उसने देखा सरला अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी वहां पर। राघव को देखकर सरला ने कहा, सुनिए, मेरा दूसरा ऑपरेशन कब होगा? ये सुनकर राघव ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि मुझे एक बेटा चाहिए। तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, जान लो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा राय कौन पूछ रहा है? अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम इस घर से बाहर कर दी जाओगी। फिर जी लेना अपनी जिंदगी। उसने उसको खबरदार किया। सरला ये सुनकर दुखी हो गई। उसने अपना निर्णय बदल लिया। थोड़े दिन गुजर गए। सरला ने फिर से गर्भ धारण किया। ये बात खुश होकर उसने राघव को बताया, सुनिए, मैं फिर से गर्भवती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो मीनाक्षी के कमरे में गया। वहाँ मीनाक्षी और रमेश बैठे हुए थे। फिर उसने जाकर कहा, माँ, सरला गर्भवती है। ऐसा है क्या? अच्छी बात है, पर हम इस बार सावधान रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद हम जांच कराएंगे कि लड़का है या लड़की, समझे? नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी लड़की हो जाएगी। हाँ, अगर इस बार भी लड़की हुई तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं उसकी जांच कराऊंगा, चिंता मत करो। वही करूंगा जो करना चाहिए इस बार। ये कहकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद सरला को राघव ने कहा, सरला, तुम्हारा 6ठा महीना है। हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए अब। ठीक है, कल सुबह जाए हम। दूसरे दिन वो दोनों अस्पताल गए, जांच करवाया। उसने सरला को बाहर बैठाकर कहने लगा, तुम यहीं बैठो, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। राघव अंदर जाके डॉक्टर साहब से पूछने लगा, डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरला के पेट के अंदर लड़का है या लड़की? राघव ने बड़े उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, राघव, इस बार फिर लड़की है। क्या डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप जांच कर सकते हैं? राघव बड़े टेंशन में आकर ये बात कही। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, मैं जांच करने के बाद ही तुम्हें बता रहा हूँ, ये बेटी है। तुम फिर से एक बार बेटी के बाप बनोगे। अब क्या करें डॉक्टर साहब? क्या हम एक काम कर सकते हैं? किसी कारण से हम सरला का बच्चा पेट में ही गिरा सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब अचंभित होके बोले, अब ये संभव नहीं है। ये खतरनाक है। सरला मर भी सकती है और मेरा नाम बदनाम हो सकता है। ये मैं नहीं कर सकता। इसके बाद राघव और सरला अस्पताल से घर चले गए। सरला अपने कमरे में चली गई। उसके बाद राघव जाके मीनाक्षी और रमेश को पूरी बात बताई। ये सुनकर दोनों काफी दुखी हो गए। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। उसी की वजह से घर में पोता नहीं है। मैं ये सहन नहीं कर सकती। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लग रहा है कि अभी उसे घर से निकाल दूं। अब राघव, क्या करोगे तुम? पता नहीं पिताजी, अब मैं क्या करूंगा। मेरे हिसाब से यही अच्छा होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो।
ये सुनकर राघव अपने पिताजी रमेश से कहा, एक बीवी और 3 बेटियों के साथ कौन शादी करेगा मुझसे? बड़ी बात तो ये है। ये सुनकर मीनाक्षी ने कहा, शायद नहीं करेगा, पर कोई तो करेगी शादी ऐसे लड़के के साथ जिसकी 1 बीवी और 3 बेटियां मर चुकी हो। क्या माँ, आप क्या बोल रही हैं? क्या हम उसे मार डालेंगे? हाँ, एक ही बार में सभी को मार डालेंगे ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो, समझे? फिर वो तीनों मिलके राघव की 2 बेटियां और गर्भवती पत्नी को कैसे मारा जाए ये सोचने लगे। फिर उन्होंने एक परिकल्पना बनाई। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सरला और उसकी दोनों बेटियां सो रही थी। तीनों उसके कमरे में गए। मीनाक्षी ने उसका गला दबाया और उसकी सांसें रोक दी। रमेश ने उसके पैर पकड़ लिए। उधर सरला चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, सासू माँ, ये सब क्या कर रहे हो? मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मर जाऊंगी मैं। ये कहते ही सरला वहीं पे अपनी जान गंवा दी। 9 बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मत रो, लो ये चॉकलेट खा लो। उसने दोनों को चॉकलेट दिया। दोनों ने खाया। उनमें जहर मिला हुआ था। दोनों बच्चे भी अपने जान गंवा दिए। फिर तीनों मर गए और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि राघव की वो दूसरी शादी कराएंगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगली भाग जरूर देखें। एक बार डोरंडा नाम का एक गांव था। वहाँ एक दुष्ट सासू माँ जिसका नाम था नमिता और एक बहुत ही अच्छी बहू जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी कुछ भी करे, नमिता हमेशा उस पर चिल्लाती थी। उसके पति बहुत ही आलसी व्यक्ति थे और बहुत ही निकम्मे थे। लक्ष्मी सिलाई बुनाई करके अपने परिवार को चलाती थी। जो छोटी मोटी रकम वो कमाती थी मेहनत करके, उसी पैसे से वो 3 वक्त का भोजन का बंदोबस्त करती थी। पर उसे कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। इतना कुछ करने के बावजूद नमिता हमेशा उस पर चिल्लाती थी और लक्ष्मी को बहुत बुरा भला कहती थी। जब से तुम इस घर में कदम रखी हो, मेरा बेटा एक दिन की चैन की सांस नहीं लिया है। तुम बड़ी ही कलमुही हो, समझी? इस तरह से वो हमेशा लक्ष्मी पर गुस्सा करती थी। उसके पति भी इस बात के लिए कभी उसका सहारा ना बने। वो अक्सर जाकर अपनी माँ के साथ होकर लक्ष्मी को डांट खिलाने में मदद करता था। बेचारी लक्ष्मी इतनी गालियां सुनने के बाद भी वो अपना फर्ज अच्छे से निभाती थी। हर दिन की तरह ही लक्ष्मी उस दिन भी कपड़े सिलकर एक मोटरी में बांध के उसे निकल पड़ी बेचने के लिए। वो बेचकर ही उसे पैसे मिलते थे और उस पैसे से ही वो घर चलाती थी। क्योंकि बहुत दिनों से वो अच्छा खाना नहीं खाई थी, इसीलिए कुछ दूर धूप में चलने के बाद वो अचानक से बेहोश होके गिर गई। ठीक उसी वक्त एक शैतान जो बाहर घूम रही थी, उसने लक्ष्मी को देखा। अरे ये लड़की कौन है? लगता है ये बेहोश होके गिर गई है। बहुत मुश्किल के समय है उसके। शैतान लक्ष्मी के पास गई, लक्ष्मी को जाकर अपने गोद में सुलाया और उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। लक्ष्मी को थोड़ी देर में होश आ गया। लक्ष्मी ने शैतान को सामने देखकर वो काफी डर गई और डर के मारे वो कांपने लगी। अरे अरे, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारा अच्छा करने आई हूँ यहाँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें देखकर समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं। बताओ उन सारी कठिनाइयों के बारे में, मैं तुम्हें मदद करूंगी। बताओ बेटी, बताओ। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी को थोड़ा सा आराम मिला और उसका डर कम हुआ। शैतान की मीठी मीठी बातों से लक्ष्मी की आंखें भर आई। शैतान आकर उसके अपनी बाहों में जकड़ लिया। कृपया तुम रो नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या हुआ? ये सुनकर लक्ष्मी ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुमने जो स्नेह के साथ मुझे आलिंगन किया, तुम्हारी बातों से मेरे मन पिघल गए और आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से अपने पास बुलाया, स्नेह किया। लक्ष्मी ने अपने सासू माँ और पति के बारे में हर बात बताई खुलकर। लक्ष्मी की परेशानियों को सुनकर शैतान काफी गुस्से में आ गई। किस तरह के इंसान है वो लोग? मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं जरूर से उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, फिर देखो
क्या होता है उनका। फिर शैतान लक्ष्मी के साथ उसके कपड़े के झोली को अपने सर पे उठाकर शहर चली गई। शैतान ने लक्ष्मी को मदद किया उसके कपड़े बेचने में। जब सारे कपड़े बिक गए, लक्ष्मी ने अच्छे पैसे कमाए और शैतान के साथ वो घर वापस आई। फिर नमिता और उसका बेटा लक्ष्मी के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वो पैसे ले सके उससे। फिर जैसे ही लक्ष्मी घर आई, नमिता ने उससे कहा, इतनी देर क्यों लगाई आज? तुम्हारे पास क्या कोई अकल नहीं है? खाना पकाना है, हमें परोसना भी है समय पर। अगर तुम फिर से लेट आई तो मैं तुम्हारे हाथों को गर्म छलनी से जला दूंगी, समझी? बेअकल औरत। उसने लक्ष्मी के सर पर मारा और सारे पैसे और कपड़े का बैग उसके हाथ से ले लिया और अंदर चली गई। नमिता और उसके बेटे अंदर जाकर जब पैसे गिन रहे थे तो वो बहुत खुश हुए जो वो कमा कर लाई थी वो देखकर। मुझे इन लोगों के साथ कुछ करना ही होगा। नमिता के हाथ से जाकर शैतान ने वो पैसे छीन लिए। फिर पैसे हवा में उड़ने लगे। उसके बाद ये सारी चीजें देखकर नमिता और उसका बेटा काफी डर गया। फिर वो पैसे उड़ते उड़ते नमिता के पास खुद से पहुंच गया। माँ, ये क्या? पैसे हवा में उड़ रहे हैं। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी का कोई चाल है, चलो जाके उसको सजा देते हैं। ये कहकर माँ बेटा दोनों मिलके गए लक्ष्मी के पास। उनको लक्ष्मी के पास जाते हुए देखकर शैतान ने कहा, आओ यहाँ, मैं दूंगी तुम्हें सजा। क्या नाटक कर रही हो तुम? हाँ? वो ये कहकर लक्ष्मी पर हाथ उठाने गई। फिर शैतान ने उसे रोक लिया और उसके हाथों में ऐसा झटका दिया कि उसके हाथ कट गए। शैतान ने नमिता को थप्पड़ मारा उसके खुद के ही हाथ से। क्या तुम मेरी माँ को मारोगी? वो भी लक्ष्मी पर हाथ उठाने गया। शैतान ने उसके हाथों को भी काट दिया। शैतान सबके सामने प्रकट हो गई। दोनों माँ बेटे काफी डर गए शैतान को देखकर। फिर डर के मारे नमिता कहने लगी, शैतान, शैतान। नमिता वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। शैतान ने नमिता के बालों को पकड़ लिया। तुम कहाँ भागोगी? आज के बाद से तुम दोनों को काम करके इस परिवार को खिलाना होगा और अपनी बहू का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी मार के, समझी? बहुत हो गए तुम लोगों के नाटकबाजी, अब नहीं चलेंगे। कृपया ऐसा ना करें, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। उसके बाद से वो सारा काम करती थी और अपने परिवार को चलाने लगी। लक्ष्मी के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी पत्नी को सपोर्ट करने लगा। वो भी काम करने लगा और अपनी पत्नी का ध्यान रखने लगा।